वेदिका, अब क्या होगा? ध्रुव, यही सच है। जब मुझे भी सच्चाई के बारे में पता चला तो मैं भी इसी तरह चौंक गई थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो सच है वो सच है। मैं मम्मी जी और तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाली थी। मैं डर गई थी ध्रुव। मम्मी जी अंतरिक्ष भैया को इतना प्यार करती हैं। तुम ही कहो, जब उन्हें पता चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी, बिखर जाएंगी। लेकिन वेदिका, इस बात की क्या गारंटी है कि सुंदरी को इस घर में रोककर इस बात का कोई हल निकल सकता है? सुंदरी अच्छी तरह से जानती है कि अंतरिक्ष भैया मां की कमजोरी है, तो क्या वो इस बात का फायदा नहीं उठाएगी? वो तो वो जरूर उठाएगी। लेकिन मम्मी जी, जब मम्मी जी को पता चलेगा कि 28 साल से जिस बेटे को वो जिगर के टुकड़े की तरह पाल रही है वो उनका अपना नहीं है, पराया है, तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। लेकिन वेदिका, ऐसे कब तक हम लोग सुंदरी के हाथों कठपुतली बन के जी सकते हैं? जैसे मुझे एक मौका मिलेगा मैं मां को सारी सच्चाई बता दूंगा। वेदिका, सुंदरी पूरी कोशिश करेगी अंतरिक्ष भैया को अपने बस में करने की, और इसीलिए हमें अंतरिक्ष भैया को उससे दूर रखना होगा। इतने सालों से जो रिश्ते हमने जोड़े हैं उसे एक ही पल में मैं टूट के बिखरने नहीं दूंगा। मैं मां से बात करूंगा। पर ध्रुव, मुझे मां से बात करनी ही होगी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाओ, मैं करवा देती हूँ। वेदिका, मैंने जब से ये राज सुना है मैं तो सख्ते में आ गई हूँ। I'm shocked। कैसा राज? यही कि सुंदरी रुद्र की असली मां नहीं है। वो तो निहारिका, चुप रहो। अगर किसी ने भी ये बात सुन ली ना तो अनर्थ हो जाएगा। वेदिका, ये राज तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें भी उसी ने? हाँ, उस नर्स की बेटी ने ही मुझे बताया। हाँ, मैंने भी उसी से उगलवाया। कामाक्षी? कामाक्षी ने तुम्हें बताया? हाँ, और कौन बताएगा वेदिका? देखो निहारिका, हम दोनों को ये राज अपने दिल में छुपा कर रखना होगा। अगर गलती से भी किसी को भी पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। क्यों वेदिका, तुम मम्मी जी को नहीं बताओगी? बताऊंगी, सही मौका आने पर उन्हें जरूर बताऊंगी। लेकिन जरा सोचो निहारिका, जब इस सच के बारे में हम दोनों को पता चला है तो हमें कैसा सदमा पहुंचा है। सोचो अगर मम्मी जी को पता चलेगा तो उनका हाल क्या होगा। ओह, तो नर्स की बेटी से पता चला है वेदिका को। कामाक्षी नाम है उसका। वेदिका, तुमने मुझे ये सब कुछ बताकर कहा कि मैं ये बात किसी और को ना बताऊं। नहीं बताऊंगी, किसी और को नहीं बताऊंगी सिवाय रुद्र की। क्योंकि मुझे भक्त रुद्र को उसकी चालाक मां के चंगुल से छुड़ाना है। और तुम्हारे साथ जो वादा किया है वो निभाऊंगी। अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊंगी।
अब सुंदरी देवी खुद अपने मुंह से ये राज खोलेगी। रुद्र, आई एम सो हैप्पी टुडे। फाइनली ये डिसाइड हो गया कि अब हमें इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हाँ निहारिका, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, माँ ने अचानक अपना फैसला कैसे बदल लिया? रुद्र, इसमें समझने वाली क्या बात है? माँ का हर फैसला तो अपने बेटे की खुशी के लिए ही होता है। एंड आई एम श्योर आज भी माँ ने यह फैसला अपने बेटे के लिए ही बदला है। पर माँ ये फैसला पहले भी बदल सकती थी। छोड़ो ना रुद्र, माँ की ममता बहुत अजीब चीज होती है, इसे समझना शायद हमारे बस में नहीं। पर निहारिका, अब इस घर में हमारे लिए बचा ही क्या है? सारी प्रॉपर्टी, सारे हक तो अंतरिक्ष के नाम कर दिए गए। डोंट वरी रुद्र, हम अपने हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मम्मी जी का साथ तो है ना हमारे साथ, फिर हमें किस चीज की कमी? रुद्र, मैं सोच रही थी कि मम्मी जी ने कितने त्याग किए हमारे लिए, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उन्हें देने का। कल उनका जन्मदिन है, एक साथ दो खुशियाँ। दो खुशियाँ? हाँ रुद्र, एक तो कल मम्मी जी का जन्मदिन है और दूसरा इस घर से कहीं ना जाने की खुशी। इन खुशियों का जश्न तो होना ही चाहिए। कहते हैं अपनी बर्थडे केक पर लगी कैंडल ब्लो करने से पहले विश मांगी जाती है और वो विश देर सवेर पूरी हो ही जाती है। तो सासू माँ, आप भी कल अपनी विश मांग ही लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं उसके बाद आपको कोई सुख, कोई खुशी मिले ना मिले। हैप्पी बर्थडे सासू माँ। क्या कह रहे हो? मेरे जन्मदिन की पार्टी? हाँ माँ, क्यों नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं आपका ये जन्मदिन एक खास तरीके से मनाऊं। माँ, अब जब हमने इस घर में रहने का फैसला कर ही लिया है, तो क्यों ना आपके इस जन्मदिन को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के तौर पे मनाएं। माँ, मैं आपके इस जन्मदिन को एक यादगार दिन बना देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये दिन हमेशा याद रखें। जन्मदिन तो याद रखेंगे ही आप, और जो तोहफा मिलने वाला है उसे तो कभी भी भूल नहीं पाएंगी। वाह वाह, ऐसा जन्मदिन ना तो पहले कभी आपने मनाया होगा और ना ही कभी मनाएंगे। कल रात की पार्टी का आप भी इंतजार कीजिए और मैं तो इंतजार कर ही रही हूँ। हाय अंतरिक्ष। तोहफा अच्छा दिया था तुमने मुझे। तुम हमेशा ही मुझे जरा हट के तोहफे देते, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। रुक तो गई हो तुम इस घर में, लेकिन अब इस घर में तुम्हारा बचा क्या है? सब कुछ तो मेरे नाम हो चुका है। खैरात में जो मिला है उसे अपनी किस्मत समझकर खुश रहो। अंतरिक्ष, तुमने हमेशा कायरों की तरह पीछे से पीठ पर वार किया, लेकिन आज जो वार मैं तुम पर सामने से करने वाली हूं, देखना चाहूंगी कि तुम उसे कैसे झेलते, क्या जवाब देते। ओह, मैं तुम्हारी आंखों में सवाल पढ़ सकती हूँ, बट हैव पेशेंस डियर, बस थोड़ा सा इंतजार। अब पार्टी रखी है तो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, इसीलिए है। एंटरटेनमेंट देखने के बाद क्या उठोगे? वाह, व्हाट अ शो।
वेदिका, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सचमुच तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ रुक पाई हूँ। और देखो ना, आज रायजादा खानदान के इस आलीशान घर में मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए वेदिका, तहे दिल से शुक्रिया। इस पार्टी में? जब इसी घर में पार्टी है तो आना तो पड़ेगा ही ना। वैसे भी अब इस घर में सुंदरी की जगह मुझसे ऊंची है। मेरी बहू ने उसके वो कदम रोके हैं जो उसे इस घर से दूर ले जा रहे थे। और जब मेरी बहू को इस सुंदरी से कोई ऐतराज नहीं है तो फिर मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। अब सुंदरी को जन्मदिन की बधाई दे दूं और ये तोहफा दे दूं। देखा ध्रुव, मेरे लिए मम्मी जी के दिल में कितनी नाराजगी है। नाराजगी नहीं, गलतफहमी है। जिस दिन माँ को सच्चाई का पता चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे वेदिका, तुम कुछ ले ही नहीं रही। लो, ये लो। निहारिका, मैं यहाँ मेहमान तो नहीं हूँ। वैसे तुमने अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे किए। मैं सब कुछ अच्छा ही करती हूँ वेदिका। अरेंजमेंट्स, खातिरदारी, नाटक। नाटक? क्या मतलब? कुछ नहीं, बस यही कि एक नाटक तुम कर रही हो और एक नाटक मैं, और हम दोनों के ये नाटक इस घर की सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है। अटेंशन प्लीज। मम्मी जी यहाँ आइए, केक काटने का वक्त हो गया है। लेट्स कट द केक। एक मिनट मम्मी जी। अरे अंतरिक्ष, तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ माँ के पास। माँ तुम्हें बेटे जैसा प्यार देती, तो माँ अपना बर्थडे केक काटेंगी तो बेटे को भी उनके पास होना चाहिए ना। कम यहाँ अंतरिक्ष।
सारे पैसे मिल गए थे ना? आते कैसे नहीं। आज आपका जन्मदिन है ना, और आपको आपके जन्मदिन पर बधाई देने तो आना ही चाहिए था ना मुझे। आफ्टर ऑल आपका और मेरी माँ का इतना पुराना और गहरा संबंध जो रहा है, अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करी मैंने, पर कमबख्त ये कदम। रुकिए रुकिए, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मैं यहाँ बिन बुलाई मेहमान नहीं हूँ। आप जानना चाहेंगे कि मुझे यहाँ किसने बुलाया है? रायज़ादा खानदान के बड़े बेटे रुद्र ने। अब आप ही बताइए, मैं कैसे मना कर देती? तुम जो कुछ भी कर रही हो वो वादा खिलाफी है। तुम्हारी माँ को मैं इतने सालों तक पैसे देते आई थी क्योंकि वो अपना मुंह बंद रखे और मेरा ये राज अपनी जुबान पर न लाए। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैंने तुम्हें भी कोई कमी नहीं रखी, तो फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुन लीजिए, मेरी माँ बेचारी बहुत ही भोली थी। उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो थी, पर वो कुछ थोड़े से रुपयों में ही खुश हो जाती थी। पर भगवान मेरी माँ की आत्मा को शांति दे। वो जीते जी तो मुझे सुख नहीं दे पाई, लेकिन मरते मरते वो जो राज अपनी वसीयत में लिख गई है, वो मेरी जिंदगी भर के लिए सुख और ऐशो आराम छोड़ गई। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अपनी बकवास बंद कर और निकलो यहाँ से। आपको अगर मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ, पर जाने से पहले कुछ कीमत। कितनी लालची और गिरी हुई लड़की हो तुम। सुंदरी जी, जो खुद कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं बरसाने चाहिए। मैं घटिया से गिरी हुई से, पर आप जैसा गिरा इंसान तो इस दुनिया में नहीं हो सकता। आप मुझे जो भी पैसा देती हैं, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती, बल्कि आपकी मजबूरी है। आपने बदले और स्वार्थ की भावना में बहकर अपनी ममता का गला तो घोटा ही, पर साथ ही साथ दूसरी औरत का बच्चा भी छीन लिया। एक माँ और बेटे को जुदा किया। बच्चे के जन्म लेते ही आपने हॉस्पिटल से बच्चे बदलवा दिए। अपना मुंह बंद रखो। कैसे मुंह बंद करूं? मुंह बंद करने का इलाज तो आपके पास है। और वैसे भी जरा सोचिए, अगर मेरा मुंह पार्टी में खुल गया और ये राज सबके सामने आ गया कि सुंदरी का बेटा रुद्र नहीं अंतरिक्ष है, और रुद्र ही रायज़ादा खानदान का असली वारिस है, और रुद्र ने ही कविता रायज़ादा की कोख से जन्म लिया है, तो सोचिए, सबके सामने आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा।